श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंध में भी ऐसा ही प्रसंग आता है कि परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया और इसको धर्म की पोटली दे दी। कुछ शब्दों में परिवर्तन करके हम बता रहे हैं। तो धर्म की पोटली दे दी और धर्म की पोटली दे करके कहा, बेटा तुम मृत्यु लोक में जा रहे हो, संसार में जा रहे हो, वहाँ जा कर के धर्म का व्यापार करना। धर्म की पोटली लेकर के ये जीव चला और जब ये जीव चला तो संसार रूपी जंगल में, अरण्य में, संसार रूपी अरण्य में भटक गया। भटकते 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 थक गया। चलते 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 यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ विश्राम करूँगा, वहाँ विश्राम करूँगा। चलता रहा चलता रहा। चलते चलते इसको 6 डाकू मिले। 6 डाकुओं ने इसको लूटना प्रारंभ किया। इसकी पोटली में जो सत्य, अहिंसा, धृति, क्षमा, दम, दाम, स्तेय, शांति आदि जो यमनियमासनम आदि पोटली में जो कुछ भरा था, धर्म व्यापार करने की जो सामग्री भरी हुई थी, उन्होंने पोटली को छीन ली और एक एक वस्तु को छीन लिया। जिसको बचाने का प्रयास इस मनुष्य ने किया उसको डाकुओं ने छीना। छीन छीन के एक एक चीज ले गए, सब कुछ ले गए। वो डाकू कौन थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इनका अर्थ आप लोग सुन चुके हैं। तो एक एक चीज ले गए, कुछ नहीं बचा उसके साथ। शाम का समय हो गया, क्षुधा पिपासा से परेशान हो गया, चलते चलते थक गया, आँखों के सामने अंधेरा आने लगा, सूर्यास्त भी होने वाला था और एक सूखा कुआं पगडंडी में था। तो सूखे कुएं में गिर पड़ा। सूखे कुएं में गिरा तो कुएं की दीवार से एक लता, एक झाड़ की जड़ लटक रही थी। वो जड़ हाथ में आ गई, उसको पकड़ लिया। उस जड़ को हाथ से पकड़ लिया, लटका रहा। सवेरा हो जाएगा, उजेला होगा तो इसी जड़ को पकड़ करके ऊपर चला जाऊंगा। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। थोड़ा थोड़ा सूर्योदय होने लगा, सूर्य की किरणें प्रकट होने लगी। उसने नीचे देखा तो कुआं में एक काला सांप बैठा है, यमराज नीचे बैठे हुए हैं। ऊपर को देखा तो 2 चूहे उस जड़ को काट रहे हैं, एक सफ़ेद चूहा, एक काला चूहा। और ऊपर नज़र की तो ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, मधुपूड़ा, और वो छत्ता, उसकी मधु पक चुकी थी। तो पक जाने के कारण उसमें से शहद, मधु टपक रही थी। तो टपक करके एक, जब ऊपर देखा तो एक मधु की बूंद उसके ओंठों पर पड़ी। तो उसने जीभ बाहर निकाली और चाट ली। फिर ऊपर को देखा तो फिर एक बूंद वहाँ से आई, नीचे गिरी। फिर उसने उसको चाटा। फिर ऐसा क्रम उसका चलता रहा। मधुरता सबको प्रिय है, मधुर वस्तु सभी को अच्छी लगती है। यही क्रम उसने बना लिया। जीभ बाहर निकालता था, ऊपर से मधु की बूंद गिरती थी, उसको चाटता था। सूर्योदय हो चुका था, निकलने का ख्याल उसके मन से निकल चुका था। चाहता तो वो उस जड़ को पकड़ करके ऊपर आ सकता था, लेकिन नहीं आया। धीरे धीरे वो 2, एक सफ़ेद चूहा और काला चूहा, दोनों ने जड़ को काट दिया। धड़ाम से जड़ के साथ नीचे गिरा और जो काला सांप था उसने डंक दिया, जहर चढ़ा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। चाहता तो वो जड़ पकड़ करके ऊपर आ सकता था, नहीं आया। ये तो है कहानी, यानी दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है कि वृक्ष की जिस जड़ को उसने पकड़ा था वो थी उसकी आयु रूपी जड़, और नीचे जो नाग बैठा था वो था यमराज, काल। काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी ब्याल के मुख में सभी समा रहे हैं। मुक्त होने का उपाय क्या है? त्राण प्राणे का उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा।
और वो जो दो चूहे जड़ को काट रहे थे वो क्या था? एक दिन था, दिन रूपी चूहा, एक रात्रि रूपी चूहा काला। दोनों जड़ काट रहे थे। रोज हमारी आयु एक दिन कम होते जा रही है। 1 घंटा 1 मिनट कम होती जा रही। प्रति क्षण आयु का क्षरण हो रहा है। दिन रात रूपी चूहे, उससे वायु रूपी जड़ को ऊपर पकड़ करके ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये वासनाओं से युक्त जो शहद टपक रही थी, जो हमने पहले कहा अनविचार से जो जगत की रमणीयता है, जिस रमणीयता में आकर्षित होकर के ये जीव परमानंद के आनंद को बुला करके विषय आनंद का आनंद प्राप्त करता है, उस मधुरता को चाटता गया, जीव में उसका स्वाद लग गया, रस के स्वाद में मारा गया, रस के स्वाद में मारा गया, है ना। कल आप निर्विकल्प जी से सुनेंगे 5 विषय होते हैं, रूप रस शब्द स्पर्श, ये 5 विषय होते हैं। एक रस के स्वाद में वो जो संसारी पुरुष था वो मारा गया। जिसको 5 मिल जाए तो उनकी क्या गति होगी? 5 के 5 का कुरंग मातंग पतंग भरंग मीना हतो, है ना। ये सब एक एक विषय में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जो 5 का सेवन कर रहे हैं उनका कहना ही क्या है? कहाँ जाएंगे, कहाँ बचेंगे, कहाँ बचेंगे? इसलिए इनसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। दत्तात्रेय जी भगवान ने इन सब को गुरु बनाया, 5 को गुरु बनाया, है ना, 5 को गुरु बनाया। कुरंग मातंग पतंग भृंग, 5 को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी। हाँ, 24 गुरु बनाए उन्होंने, सबसे शिक्षा ली। थोड़ा सा भी विवेक होता तो सूर्योदय होते ही वह ऊपर आ जाता। अगर हमें ज्ञान हो जाए, भक्ति आ जाए, वैराग्य आ जाए, ज्ञान आ जाए, गीता का ज्ञान हो जाए, भागवत का ज्ञान हो जाए, गुरु के उपदेश को स्वीकार कर लें, गुरु मंत्र की माला कर लें, संसार रूपी कुएं से ऊपर उठ सकते हैं। आयु रूपी बेला को दिन और रात कितना भी काटें लेकिन हम मर नहीं सकते। राजा परीक्षित कहाँ मरे? हम मर नहीं सकते। हमें ऐसा लगेगा कि हम मर गए, घर वालों को ऐसा लगेगा हम इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होगी। आना जाना तो पांच भौतिक देह का होता है।